आर्थिक साम्राज्य है वो कितना बड़ा था और कितने हजार करोड़ का आदमी था? कुछ आकलन कर पाए आप लोग, कुछ असेस कर पाए जब जमीन का इतना मोह था उसको? देखिए ये तो एजेंसीज ने किया है, प्रयागराज के कमिश्नरेट की पुलिस ने किया है, पहले एसएसपी लोग जो थे पिछले 4-5 सालों से उसके साम्राज्य का कैलकुलेशन हो रहा है। 1000 करोड़ के ऊपर तो हर हाल में होगा। इतनी बेशकीमती ज़मीनें जितनी वहाँ आसपास की हैं वो सब कब्जे में है। मजाल है किसी की कि उसकी तरफ देखे। और जब जब इसको लगता है कि अब हमारा प्रभाव कम हो रहा है, अपने परिवार के एक आदमी को अपने लॉन्चिंग पैड से बाहर ऊपर फेंकता है ताकि वो फील्ड में आ जाए, उसका काम संभाले। 2003 में इनके पिताजी के ऊपर, इनके फादर गए, बुजुर्ग थे लेकिन फिर भी सरफराज नाम के एक आदमी की हत्या हुई, उसमें वो जेल भी गए। फिर उनके आसपास भी भीड़ इकट्ठा होने लगी, भाई ये भी काम के हैं हमारे। 2005 में जब ये लगा कि हमारा राजनीतिक वर्चस्व खत्म होगा और वो इलेक्शन हारे राजूपाल से अशरफ, और जैसे ही वो इलेक्शन से हारे उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया इतिहास भी उसका साक्षी है। 9 किलोमीटर तक दौड़ा कर मारा, अस्पताल में घुसकर मारा। इतनी अब उस जमाने में सीसीटीवी नहीं थे, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ऐसे एंड्रॉयड नहीं थे कि वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करें और आज वीडियो करें। ब्रजेश जी, आप उस घटना को जरा याद करिए। मजाक में तो लोग ये भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि साहब आगे बढ़ के उसकी नाड़ी देखता था, सांस तो नहीं चल रही है, और फिर 4 गोली मारते थे। ऐसा करते करते 9 किलोमीटर तक ले गए। तो आप साम्राज्य की बात, एक दिन में खड़ा किया हुआ साम्राज्य नहीं था, 40 साल में खड़ा किया हुआ साम्राज्य था। किस तरह से खड़ा किया साम्राज्य था। मजाल है कि उसके खिलाफ कोई एक आदमी वहाँ उसकी किस्से कहानी को बता दे, वहाँ खड़े होके, खुलदाबाद में खड़े होके, करेली में खड़े होके कोई बता सकता है? चकिया में, धूमनगंज में कोई नहीं कहता था, नाम नहीं लेता था। इस कदर मैं तो बता रहा हूं कि गुरनानी साहब आज भी हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे जब वो उनके होटल में ये लोग गए थे। ऑलराइट, पांडे जी हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी केएल गुप्ता साहब भी हैं।